हेलो गाइस, आज हम बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो अंत तक बने रहिए इस क्लास में। और आप लोग बताना कि 50 में से आप लोगों का कितना सही आंसर है। अगर आप लोगों का 40 या 45 आंसर सही है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है और आपकी जीके भी बहुत मजबूत है। और ज़्यादा टाइम हम लोगों के बचा नहीं हुआ है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि 13 या 14 दिन बचा हुआ है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और हमारे चैनल पर रोज़ नई नई वीडियो बिहार पुलिस से रिलेटेड आती है। और आज की क्लास में हम लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बिहार पुलिस के ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस वीडियो से। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना समय बिताए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम लोगों से पूछा जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और हम लोगों से पूछा जाए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम लोगों से पूछा जाए भारत के पहला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। तो प्रतिभा पाटिल थी। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि इसमें से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान का संरचना प्रारूप किसने तैयार किया था? वो तैयार किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन सी डी बिल्कुल सही जवाब है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारत में पहला राज्य कहाँ जहाँ पंचायती राज लागू हुआ था? भारत में पहला राज्य जहाँ पंचायती राज लागू हुआ था वो राजस्थान था, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और कब लागू हुआ? तो 1959 ईस्वी में हुआ था। और राजस्थान के कौन से ज़िले में? अक्सर यह भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी, नागौर जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार में क्या कहा जाता है? दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार की आपदा कहा जाती है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी स्थापना? ए ह्यूम ने की थी, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और 1857 में आंदोलन हुआ था क्रांति वाला। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1920 में सविनय आंदोलन हुआ था। आप सभी लोग इस पॉइंट को याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी संख्या हो सकती है? तो कितनी हो सकती है लोकसभा में? लोकसभा में 552 हो सकती है। और प्रेजेंट टाइम में कितनी चल रही? प्रेजेंट टाइम में 543 चल रही है। और इसमें से दो 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 राष्ट्रपति चुनते हैं, मनोनीत करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? 370 दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये बहुत चर्चित अनुच्छेद है, तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोधगया में हुई थे। बोधगया में हुए थे, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। और लुम्बिनी में पैदा हुए थे 563 बीसी में, 563 बीसी में। और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्ध से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह थे, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों किससे अधिक होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में हुआ था सन 1917 ईस्वी में। सन 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन शुरू हुआ था। और किस 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 किसके लिए हुआ था? ये नील की खेती के लिए हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखना, बिहार में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का भारत में संविधान लागू कब हुआ था? भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में हर साल बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए कह रहा कि 100% इस क्लास से आपको 3 या 4 नंबर बिहार पुलिस के लिए फंस जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए हमारी वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर दोस्तों, 2525 किलोमीटर याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का संसद का बजट सत्र कब होता है? कब होता है? तो दोस्तों फरवरी और मार्च में होता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? सबसे लंबा अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 368 है। 368 में अमेंडमेंट दिया है, वो होता है, संशोधन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनए का मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनए की स्थापना कब हुई थी? यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा में 6 साल का होता है, और हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य होते हैं? 250 होते हैं। अगर लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में 5 वर्ष कार्यकाल होता है, और इसमें लोकसभा में 552 लोगों की सदस्य है, मैक्सिमम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये 12 अनुसूचियाँ, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, तारापुर किससे संबंधित है? तारापुर किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, नील क्रांति किससे संबंधित है? नील क्रांति किससे संबंधित है? ये मछली से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, किसने रामचरितमानस की रचना की थी?
रामचरितमानस की किसने रचना की थी? ये तुलसीदास जी ने रचना की थी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये कहाँ हुआ था? अमृतसर के बाग में हुआ था। दोस्तों कौन कौन करवाए थे? ये जनरल डायर करवाए थे। इसमें बहुत मासूमों की जान गई थी और ये सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाता है इतिहास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो संविधान के किस भाग में दिया गया है दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भाग 3 में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित 356 है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? रक्तचाप दोस्तों किससे मापा जाता है? तो ये स्पाइगोमैनोमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, गोलमेज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से था दोस्तों? ये आंदोलन किससे संबंधित था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान का अभिप्राय प्रस्तावना किससे लिया गया है? दोस्तों किससे लिया गया है? कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। प्रस्तावना अनुच्छेद कितने में दिया गया है? 32 में। और भीमराव अंबेडकर ने यही अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? ताशकंद समझौता दोस्तों ये हुआ था 1971 में, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की जनगणना दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO से की जाती है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारत का संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, मतलब बनकर तैयार हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? आप लोग इस जवाब हमें कमेंट में देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आसानी से तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में बताना कि आप लोगों का कितना सही आंसर है। थैंक यू।